नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप लोग? ज़रूर बताओ मेरे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? जानने में ना बहुत मज़ा आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप लोगों के कमेंट्स देख के ना भाई मुझे इतना प्यार आता है मतलब आई फील लाइक ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली आप लोगों को कमेंट्स देख के। और क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। कभी कभी मेरे भी टांग खिंचाई कर दे तो पर इट्स ओके, चलता है। मैं भी तो कर ही देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल बात यही है। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था। उसमें कंक्लूजन ये आया था कि हमारे जो मेहर जी है उन्होंने एक बहुत बड़ी सी एक टेडी पे हाथ रख दिया था। और जो टेडी है वो भी हंसते हंसते नाचते नाचते बोल रही थी कि हाँ मैं तो राजी हूँ, मैं तो आपको अप्रोच कर रही थी ना कि मुझे अपना टेडी बना लो, मतलब गर्लफ्रेंड बना लो। पर आप ही हो कि इधर उधर नज़र घुमाते रहते हो। पर एंड ऑफ द डे वो लोग हो गए थे। हमारी बहन ने एक्सेप्ट कर लिया था उनकी प्रपोज़ल। और हमारी जो मेन कपल है, हाँ कल एक कमेंट आया था कि नीरजा और चांदनी से ज़्यादा तो आरती और मेहर अच्छे लगते हैं। देखो कपल दोनों ही दमदार है, पर बात क्या है ना, पूरा जो मिठाई है वो खाने की अंत में आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, मज़ा बहुत आएगा। अब चले आगे। तो ये लोग अपना फैक्ट्री से मतलब घर जब पहुंचते हैं तो इनको बहुत रात हो जाती है और सभी लोग इतने थके हारे थे कि भला है कि अब तो एक बात मुंह से निकल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी इन सब के लिए। और ये सारे लोग अपने अपने रूम में मतलब घर पे एंट्री मारते हैं, रूम में चले जाते हैं और धपाक के बिस्तर पे गिर के सो जाते हैं। पर उधर हमारी जो चांदनी जी है उनको आज बहुत अच्छा लगा था कि नीरजा ने उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव किया था। लाइक उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला था वहाँ पर। सबसे इतनी अच्छे से परिचित करवा रहे थे वो कि शी इज़ माई वाइफ एंड हर नेम इज़ चांदनी मित्तल। मतलब पहली बार उसने शायद अपनी वाइफ के मुंह से सुना था उसका नाम चांदनी। और उसको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एज ए हर वाइफ उसको इंट्रो करवा रही थी, क्योंकि कभी भी कहीं भी वो ये नहीं करती। और जो उसके साथ एक स्मॉल सी क्यूट सी चीज़ घटी थी उसको और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो घर आके रूम में जब दोनों ही आ जाते हैं तो हमारी चांदनी नीरजा से पूछती है कि वो जो अंकल थे जो मुझे 100 रुपये दिए थे वो कौन है। जो हमारी नीरजा है वो भी बोलती है कि वो हमारे कंपनी में बहुत साल पहले से काम करते हैं। मतलब मैंने उनको एकदम से छोटे टाइम से मैंने उनको देखा है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और लाइक उनकी बेटी की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। और आज तो काकी आई नहीं थी, काकी आती ना तो तुमको कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खिलाती। फैक्ट्री में? हाँ फैक्ट्री में किचन एरिया है और आज जो वहाँ पर खाना वगैरह हुआ वो तो फैक्ट्री में ही बना, बाहर के कहीं से नहीं लाया गया। तो वो समझती कि ठीक है। और वो बोलते हैं कि चाची अगर आती ना, मतलब काकी काकी अगर आती ना तो तुम देखती वो तुमसे कितनी ही अच्छे से बात करती, तुमको सारा किस्सा सुना देती, वो बहुत अच्छी है। तो नीरजा जब ये बातें कर रही थी उसकी फेस में अलग से एक खुशी का एक्सप्रेशन था। मतलब समझ ही आ रहा था कि वो इन दो लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी जी है वो बोलती थी 100 रुपये का क्या करूँ, तुम्हारा है, जो चाहे वो कर लो। और इसके बाद हमारी चांदनी जी और कुछ बोलती नहीं है। वो अपनी जो गहने वगैरह उन्होंने पहने हुए थे वो उतारती है और अपनी कबर्ड में जाके रख देती है। जब उनको रख देती है ना, उसके पास जो 100 रुपये थे वो उसको अच्छे से सुंदर एकदम पूरा खोल के उसको जाके मतलब एकदम से नीचे अपनी कबर्ड की ऐसे रख देते हैं ना कि बहुत कीमती उसके पास ये वाली नोट है, तो उसको एकदम से संभाल के रखती है। और ये रखते टाइम ना उसको वही बॉक्स दिखता है जो उसके पापा ने उसको दिया था। मतलब याद है ना वो बॉक्स फिर वो उसको लेके देखती है और दूसरी तरफ नीरजा की तरफ देखती है। तो वो मन में सोच रही थी क्या मैं इसको दे दूँ, क्या मैं इसको ना दूँ। फिर जो हमारी चांदी जी वो सोचती है कि नहीं, ये अभी तक उस लायक नहीं बनी है कि ये दे दिया जाए, ये मेरे पापा ने मुझको दिया था, ऐसे ही एरी गैरी किसी को नहीं दे सकती मैं।
और वो ये बोल के मतलब फिर से वो जगह पे रख देती है। मस्त अपना जो भी पहनना है उनको वो लेके वॉशरूम चली जाती है। वो पहन के आते देखती है कि नीरजा ऑलरेडी बेड पे पहुंच चुकी है। तो वो भी मस्त लाइट वगैरह बंद करके वो साइड में आके लेट जाती है और थोड़ी देर नीरजा की तरफ देखती है, फिर अपना सो लेती है। और नीरजा भी हमारी सो जाती है क्योंकि थके हारे पूरे दिन के, और इनके रात ही थी, अब सो जाते हैं ये सारे लोग। और जब सुबह उठते हैं ना, नीरजा रूम में थी नहीं। हमारी चांदनी जी बिलाई की ये इंसान शांति कभी देता ही नहीं। इसको पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, इससे पहले वो उठ रही है। मतलब उसकी दिल में यही खलबली चल रही थी कि पता नहीं किस काम के लिए इतनी जल्दी उठ जाती है। क्या मज़ा आता है इनको कॉलेज में जाके इतनी सारी लड़कियों से मिलने पे, क्या मज़ा आता है। खुद के पास तो इतनी ज़्यादा पैसे है कि पूरा एक शॉप खरीद सकती है। कोई भी चीज़ की, जैसे उठा लो कि कार्ड की वो खरीद सकती है, टेडीज़ की वो खरीद सकती है, पर नहीं, उसको जाके कॉलेज से सुंदर सुंदर लड़कियों से ही लेना है। और जो कि हमारी चांदनी जी को बहुत चिढ़ मचा रही थी। तो वो ये सोच विचार साइड में रखते हैं, वो जल्दी जल्दी जाती है वॉशरूम, तैयार वगैरह होती है और जल्द से जल्द नीचे जाती है। तो जाके वो देखती क्या है, हमारी नीरजा जी स्टडी रूम से बाहर निकाल रही है, मतलब उसकी पापा की। तो वहाँ पर उसकी पापा और बेटी मिलके मतलब काम वगैरह की कुछ कर रहे थे। तो वहाँ पर ये लोग को देख के हमारी चांदनी जी की दिमाग में आता है कि ओह शिट, ये तो अच्छी लड़की है, मतलब काम कर रही थी, मैंने खाली पी ली सुबह उठ के, इसको गरिया दिया था। तो हमारी चांदनी जी अपनी नज़रों को नीरजा से हटाते हुए मुंह पे बड़ी सी एक मुस्कान लेते हुए वो जाती है किचन एरिया की तरफ। और जाके वहाँ पर पहले तो अपनी सास को मतलब मम्मी को हक करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मम्मी। वो भी लाइक बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। और बाद में जाती है भाभी के पास, वो जाके बोलते भाभी गुड मॉर्निंग। वो भी लाइक कि हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, चलो थोड़ी सी मदद करवा दो। जो चांदनी है वो भी बोलते कि हाँ बोलिए क्या बनाए। वो जो भी कर रही थी वो उसमें हेल्प करवा रही थी। तो उधर हमारी चांदनी जी वो बोल रही थी कि आज अंशु नहीं है। हाँ वो आज जिद पे रहा है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा, उसको पता नहीं क्या है जुनून सवार है, अपनी कार को लेके बैठा है। और उसको दो कार को जो तोड़ भी दिया है, उसकी अंदर से जो मोटर है वो निकाल लिया है और अब उनसे पंखा बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसके घर को जो ऐसी है उससे उसके काम नहीं हो रही है, उसको पंखा बनाना है। तो जो हमारी चांदनी जी है वो हंसती है या मन ही मन वो सोचने लगती है बंदे के ऊपर ब्रेकअप का या फिर चीटिंग का थोड़ा सा ज़्यादा ही असर हो चुका है, उसको वो चीज़ अब विज्ञानी बना के छोड़ेगा। तो कुछ देर बाद इन सब का नाश्ता वगैरह बनाना हो जाता है। ये लोग अपनी नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं, मस्त कर भी रहे थे नाश्ता वगैरह। और इसके बाद जब जाने की वक्त होती है, हमारी चांदनी जी हमारी नीरजा जी की तरफ हो लेती है और वो लोग बस जाके पहुंचते अपने कॉलेज। कॉलेज में जाके भाई देखती क्या है, वहाँ पर बैनर टंगा हुआ था बड़ा सा, मतलब गेट के अंदर थोड़ी सी ग्राउंड एरिया पे, कि 1 किस इक्वल टू 100 रुपीज़। मस्त वहाँ पर बैनर टंगा हुआ था। और उधर ना एक बॉक्स भी ऐसे रखा हुआ था कि जिसको भी किस करना है, अब मतलब हक करना है, उसको जाके पहले 100 रुपीज़ बॉक्स में डालने होंगे और फिर ही जाके तुम किसी कर मतलब हक कर सकते हो। अरे क्या किस आ जाता है। तो वहाँ पर ये देख के पहले तो हमारी जो चांदनी जी उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है और नीरजा ये बात नोट करती है। थोड़ा सा सरू समूह बना के वो बोलती है कि क्या हुआ तुमको, ये देखिए ना क्या बैनर टंगा हुआ है, 1 हग इक्वल टू 100 रुपीज़। वो भी लाइक कि हाँ ये मैंने ही लगवाया है और ये मैं ही करने वाली हूँ। ये सुन के हमारी चांदनी का तो मुंह ही उतर जाता है, बिलाइक कि ये कौन सी बात होती है कि एक हग करने पे तुमको 100 रुपये दोगे तो तुमको हग मिल जाएगा। आर यू क्रेजी। उसकी नज़रें ही बता रही थी कि ये सारी जो चीज़ है वो उसकी मतलब अच्छी नहीं लग रही। तो हमारी नीरजा पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है तुमको। नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एज ए वाइफ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला तुमने। कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पैसे कमाए होंगे, आपकी
काम में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग तो गरीब हो रहे हो ना, कार के शायद पेट्रोल के पैसे नहीं हैं आपके पास, तो हाँ ठीक ही बात है, करना भी चाहिए, प्लीज़ करिए। वैसे क्या है ना, मैं आपको 500 रुपये दे दूँगी और मुझे कुछ कुछ भी नहीं चाहिए, बस यूँ ही आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे तो इट्स ओके। ये बोल कर वो मस्त वहाँ से निकल जाती है, और निकल जाती है मतलब वो अपना बैग कार में छोड़ के वो निकलने लगी थी। तो वहाँ पर हमारे नीरजा जी जो है वो कार से बाहर आती है और आके सामने मतलब उसी की बैग को देख, जहाँ पर वो रखी हुई थी वो देखती है, तो दूसरी साइड आके वो बैग को निकालने लगती है। तो उसी टाइम हमारी नीरजा भी मतलब चांदनी भी चली आती है। और इधर बीच क्या हुआ था, जो हमारी नीरजा जी ने उस दिन डिनर टाइम पे एक लड़की से उनका मुलाकात हुआ था, वही रीता, वो आज आई हुई थी कॉलेज। वो सुबह सुबह उसकी सामना हो जाता है रीता से। रीता वो उसको देख के मतलब ऐसे वो आ रही थी ना कि आते हुए फिर से वो हक करेगी, ये हमारी चांदनी से देख लेती है। मतलब दोनों की ही डिस्टेंस थोड़ी यू नो समानता से थी। जहाँ जितनी दूर हमारी रीता खड़ी हुई थी उतनी दूर हमारी चांदनी भी खड़ी हुई थी। पर हमारी चांदनी क्या करती है, वो दौड़ के आती है और आके डायरेक्ट खड़ी हो जाती है हमारी नीरजा के सामने, और खड़ी होकर बोलती कि हटिए इधर से, मुझे अपना बैग लेना है। जो नीरजा है वो बोलती कि तुम्हारा बैग मेरे हाथों पे ही है, ले जाओ। तो वो ले तो लेती है पर वहाँ से हट नहीं रही थी, और उतनी देर में हमारी जो रीटा है वो आके सामने खड़ी हो जाती है और वो बोलती कि हेलो नीरजा, कैसी हो तुम। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो और इधर क्या कर रहे हो। वो बोलती कि तुमसे मिलने आई थी, तुमने बोला था ना इस कॉलेज में तुम हो, तो मैंने आज यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मुलाकात हो जाए। और ये बोल ही रही थी पर थोड़ा सा ना इधर उधर जाने की कोशिश कर रही कि चलो थोड़ा सा फ्रेंडली हग ही हो जाए एक दूसरे के बीच। पर हमारी चांदनी जो है वो एकदम से सामने से हट ही नहीं रही थी, मतलब इधर घूम के जा रही थी उधर घूम के जा रही थी, पर नीरजा के साथ उसकी एक्चुअली फेस टू फेस हो नहीं दे रही थी। तो उधर जो हमारी नीरजा है वो उसको थोड़ा सा साइड करती है, उसकी शोल्डर को पकड़ते हुए और बोलती है कि तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं जाती, तुमको देर हो रही है ना। नीरजा की ये बात सुन के हमारी चांदनी को तो फूटी भर के लिए अच्छी नहीं लगी थी कि ये हो जाए। तो वहाँ पर जो रीता है वो आके उसको साइड हक करती है और बोलती कि अब हुआ ना असली दोस्ती का मतलब एहसास। जो हमारी नीरजा है वो भी उसको थोड़ा सा ऐसे साइड से हक करती है और थोड़ा सा बैक में टैप टैप करती है। ये देख के हमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है, मतलब इतना गुस्सा कि वो पैर पटक के वापस से चली ही जाती है। तो उधर से 2-3 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा होगी कि ये लोग बात करते हैं, और वहाँ पर ये दोनों खड़े हुए थे काइंड ऑफ ग्राउंड की कॉर्नर तरफ से। और जब हमारी चांदनी वहाँ पर से जा रही थी तो उधर आके पहुँचते हैं हमारी महर जी की कार, और साथ ही हमारी उस कार में बैठी हुई आरती जी। तो वहाँ पर महर और आरती को देखते हुए भी हमारी चांदनी जी इन दोनों को इग्नोर मारती है और मस्त उधर से चली जाती है। हमारी आरती भी ज़्यादा देखती नहीं है क्योंकि वो लोग तो अपनी आशिकी में डूबे हुए थे ना। जब कार आके पहुँचती अपनी जगह पे तो वहाँ पर हमारी आरती जी भी वो चीज़ नोट करते हैं बैनर को, और वो बोलती कि ये कैसी चीज़ होती है कि 100 रुपये में एक हग मिल जाएगा। जो हमारी महर जी है वो बोलती कि हाँ ये हमने ही लगवाया है। ये सुनकर हमारी आरती जी भी लाइक कि मैं आपको कूट के रख दूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। कितने पैसे चाहिए आप मुझे बोलिए। देखो वैसे तुम मेरी अब ऑफिशियली तो नहीं पर हाँ पर्सनली तुम मेरी अभी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, ऑफिशियली अब कुछ दिन में बन भी जाओगी, तो कह सकती हो कि तुम मुझे बिना पैसे दे के भी हक कर सकते हो। हाँ तो जितने पैसे चाहिए या फिर बिना पैसे चाहिए, हक किसे जो भी है वो सारे मेरे पास आके लेके जाना। अगर मुझे दिख गए ना आप किसी और को हक करते हुए, मैं सच्ची बता रहे हैं, या तो आपकी हाथ तोड़ के आपके गले पर टंगा दूंगी, नहीं तो आपकी सर धड़ से अलग कर दूंगी। जो हमारी महर है वो अपनी चीक्स पे हाथ रख के मतलब ऐसा ना कि शॉक्ड हो जाती है। वो भी लाइक कि एक दिन भी नहीं हुआ अच्छे से, एक ही दिन भी नहीं हुआ अच्छे से कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोली हूँ, अभी से तुम मार कटाई पे आ चुकी हो। हाँ तो और क्या, देखो मेरे को ना वो मत दिलाओ, क्या वही जो अभी दिला रही हो, क्या प्यार।
नहीं, मेरे चेहरा देख के क्या लग रहा है कि मुझे वो आ रही है? क्या आ रही है? मुझे चिढ़ मच रही है आपसे। ओह अच्छा, गुस्सा आ रही है तुमको? गुस्सा, हाँ गुस्सा आ रही है, पागल मत बनाओ। और ये बोलकर वो निकलने लगती है। जो हमारी महर है वो कार में ही मतलब अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए आरती के पास जाती है और वो उसको मस्त सी एक हक करती है और बोलती है कि हैप्पी हक डे माई गर्लफ्रेंड। जो हमारी आरती थी वो सेकंडों में यूं ही मेल्ट हो जाती है और वो भी लाइक कि हाँ कायदे में रहना, मुझे आज दिख मत जाना आप किसी और लड़की के साथ। और ये बोल के वो सीधे बैठती है और हमारी जो महर है वो उसकी मतलब जो देखो सर की साइड में जहाँ पे बाल होती है उस साइड में वो उसको किस करती है, बोलती कि जो हुक्म, आप जाइए क्लासेस में, मैं नीरजा से मिल के आती हूँ और उसको बोल दूंगी आज कि इतना ज़्यादा इनकम नहीं होगा हमारा। किस बात की इनकम? मतलब आप लोगों के पास पैसे कम हुए क्या? इतनी बड़ी कार लेके आते हो कॉलेज में, इतने मतलब लग्जरियस लाइफ है, किस बात की पैसे चाहिए आपको? अब वो देखो तुम नहीं समझोगी, अब जाओ तुम। और ये बोल के वो मस्त उसको भगा देती है और हमारी जो आरती है वो चहकते चहकते पहुंचती है नीरजा की वाइफ के पास मतलब चांदनी के पास। मैं जब देखोगे ना कि उधर उधर मैं नाम ले रही हूँ उसका मतलब मैं नाम भूले जा रही हूँ। इधर हमारी जो महर जी है वो आती है नीरजा के पास। अब वो आके नीरजा को ये एक ही बात बोलती है कि नीरजा इस बार मैं इस वाली थीम में नहीं हूँ, मतलब जो 1 हग एंड इक्वल टू 100 रुपीज़ ये वाली थीम में मैं नहीं हूँ। जो हमारी नीरजा है वो बोलती क्यों? जो महर है वो बड़ी घुमा के बोलती है कि देखो मैं किसी के ऊपर मेरी दिल आ चुकी है और मैं अब से चाहती हूँ कि मैं उसी को बस हक करूँ और किसी को नहीं, पैसे के लिए भी नहीं। अगर हमको पैसे चाहिए होंगे तो मैं कोशिश करूँगी इस बार से, मतलब मैं पैसे इनकम करूँ और इसके बाद अपनी सैलरी से या फिर बोल सकते हो अपनी कमाई हुई पैसे से मैं करने की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अब वैसे भी तो फैमिली की तरफ से तो जाता ही है। जो मेरी नीरजा है वो बोलती है कि ऐसा कौन आ गया तुम्हारे ज़िंदगी में कि भाई इतनी बड़ी चीज़ तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो? वो भी लाइक कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद बता ही देंगे, सबके सामने ही बोलेंगे। और नीरजा बोलती कि हाँ आज से तो मैं भी तो सोच रही थी कि मैं भी ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी देखो मुझे ये वाला काम नहीं पसंद। अब फूल ठीक है, टेडी तक भी ठीक है, चॉकलेट्स भी ठीक ही है, पर इसके बाद नहीं। और इधर ये सारी बात इनकी हो ही रही थी तो सामने से ना 2-4 लड़कियां एक साथ आ रहे थे। तो ये लोग आके ही मस्त जो बॉक्स वहाँ पर रखे गए थे उसमें पैसे डालते और जो दोनों महर और हमारी नीरजा खड़ी हुई थी इन दोनों को मस्त से हक देते हैं मतलब। और ये जो सीन था ये दूर से खड़ी हमारी चांदनी देख रही थी। वो मस्त देखती है कि 4 लड़की, चारों की चारों बारी बारी से हमारी नीरजा को जा जा के हक कर रही है और उसके बाद महर को भी हक कर रही थी। और ये दोनों मतलब हमारी आरती और चांदनी दोनों ही खड़े होकर ये बात देख भी रही थी। तो वहाँ पर होता क्या है, हमारी चांदनी ये बात देख के सीधा वापस से चली जाती, मतलब उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी चेहरा एकदम से लाल पड़ गई थी। और आरती को भी गुस्सा आ रहा था कि ये मुझे बोल के गई है कि ये काम नहीं करेगी, फिर से भी ये दोहरा रही है। और इधर हमारी जो 4 लड़कियां थे ये थे इनकी ही दोस्त, मतलब इनके ही क्लासमेट्स। 2 तो थे, मीत और शुचि, और 2 और लड़की थी जो इन दोनों के साथ आके मतलब चिपक रही थी। चिपक इन द सेंस कि एज ए फ्रेंड। तो वो लोग बोल रहे थे कि देखो तुम लोगों ने दे दिया पर ये अब खोल देना होगा, क्योंकि मतलब ये जो बैनर लगा हुआ है हम इस बार नहीं करने वाले। अगर किसी को वैसे ही मतलब हेल्प करना होगा वो कर देगा, नहीं तो इट्स ओके। जो हमारी मीत और शुचि है वो बोलते क्यों भाई तुम दोनों का क्या हो गया इस बार, तुम दोनों तो चहकते रहते थे। तो जो हमारी नीरजा है उसका तो समझ आता है मीत और शुचि को। वो लोग महर की तरफ देखते रहते हैं। महर भी लाइक कि नहीं देखो मेरे किसी के साथ ताका भिड़ गया है तो मैंने उसको बोल दिया है कि मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, तो प्लीज़। और ये बात वो शुचि की कान में धीरे धीरे बोलते ताकि सबको ना पता चले, वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रही थी।
तो वो भी हंसते हैं, बोलती कि ओहो ओहो सारे लोग डबल्स हो गए भाई, हम ही बैठे हैं इस वैलेंटाइन, हम ही घर पे अकेले बंद रहेंगे। वो बोलती कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इन दोनों को इधर पे खड़ा कर दिया जाता है। वो बोला जाता है कि तुम लोग तो सिंगल ही हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, खड़े रहो, इस बार का हो जाए, अगली बार से ये सारा कुछ बंद। जो हमारी मीत तो चूची है वो भी लाइक कि देखो फेमस तुम दोनों हो, लोग तुम दोनों से अट्रैक्ट है, तुम दोनों से प्यार करते हैं, हमसे नहीं। तो बोलते कोई ना, चैरिटी के लिए खड़े हो ही सकते हो। तो वो उन दोनों को खड़े करके वो लोग चले जाते हैं। और जो नीरजा है वो थोड़ी जाती है टीचर्स रूम पे, और जो महर है वो जाती है हमारी चांदनी जी की क्लास के बाहर। और वो जा ही रही थी तो तभी देखती क्या है, जो हमारी आरती और हमारी चांदनी जी है वो उतर के आ रहे हैं। तो वो लोग उतर के आते होते हमारी महर वहाँ पर रुक जाती है। वो दोनों आते हैं तो महर के सामने जब ये लोग आते हैं तो महर जाके आरती को हक करती है। और ये चीज़ देख के हमारी चांदनी भी लाइक कि वाओ, वो शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो गई, ये तो कभी नहीं होता। तो उधर जो महर है वो बोलते कि देखो चांदनी, मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो तुम्हारे साथ अभी 2 रिश्ते जुड़ गए हैं। एक तो कि तुम मेरी जूनियर भी हो, वो तो अलग बात है, तुम मेरे दोस्त भी हो। और दूसरी बात ये है कि अब हम थोड़े बहुत रिश्ते में भी आ चुके हैं। जो चांदनी है वो बोलते कि रिश्ते में, कौन से रिश्ते में? हाँ रिश्ते में इन द सेंस कि मैं तुम्हारी बेस्टी से प्यार करने लगी हूँ, और हम दोनों अभी बोल सकते हो कि पर्सनली गर्लफ्रेंड्स हैं, तो तुम्हारे कुछ तो लगेंगे ना हम। जो चांदनी है वो तो भाई एकदम से आसमान से गिरती है कि ये कब हो गया। वो तो आरती की तरफ देखती रहती है। वो बोलती कि तुमने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। जो आरती है वो बोलती है कि अरे मैं क्या करूँ, इन्होंने बोला कि तुमको मत बताए, तो ये खुद से बोलेंगी, तो मैं कैसे इनकी खुशी को छीन सकती हूँ बोलो। चांदनी है वो इतना ज़्यादा खुश होती है ना, वो आरती को पहले हक करती है और मस्त उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी। वो बोलती कि बहुत सुंदर लग रहे हो एक दूसरे एक साथ। जो हमारी महर है वो बहुत हंसती है कि हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये बोल के वो मस्त हमारी चांदनी को एक वर्म सी हक देती है कि ये लो, ये तुम्हारी मेरे साली बनने की खुशी में तुमको एक हक करते हैं हम। और ये चीज़ थोड़ी दूर से हमारी जो नीरजा है वो देखती है। मतलब घुर्राती हुई वो नज़रें, वो जेलसी, वो प्यार, वो पूरा शो हो रहा था उनकी आंखों में। ज़्यादा तो वो लाल लाल आंखें। वहाँ पर ये सारे लोग अच्छे से बात कर ही रहे थे, और ऐसे ना कि हमारी चांदनी बहुत खुश हो रही थी, चहक रही थी ये खबर सुन के, मतलब बहुत खुश हो रही थी। और वो इतना खुश हो रही थी ना कि वो खुद से महल को हक करके रखी हुई थी। और इधर हमारी जो आरती है वो बोल ही देती है एक टाइम पे आकर कि चांदनी अब छोड़ भी दो, ये समझ में आ रहा है ना, मुझे थोड़ी सी जेलसी महसूस हो रही है। जो चांदनी है वो तो हंसते हुए महर को छोड़ देती है, पर जो महर है वो चांदनी को मस्त अब शोल्डर से हक करके रखी हुई थी। अब वो आरती की तरफ देख के बोल रही कि अरे आरती डार्लिंग, तुमको पता नहीं है क्या, साली तो वो होती है ना। जो आरती भी है वो बोलती कि क्या होती है? अरे वही, हाँ क्या, अरे वही समझा करो ना। अरे क्या होती है जल्दी से बोलो। अरे साली तो आधी घरवाली होती है ना। अब ये सुनकर जो हमारी आरती है वो अपनी मुंह फुला लेती है। वहाँ पर ये दोनों इतना ज़्यादा हंसने लगते हैं कि ये ज़रा सी बात पे चिढ़ गई, और जो जेलस वो हो रही थी वो मस्त थी। और ये तो भाई खुशी थी, इधर इन तीनों में खुशी भी तो थी, पर इनको थोड़ी पता थी कि पीछे से तूफान आ रहा है, जो कि इन तीनों को कोई इल्म भी नहीं था। तो वहाँ पर नीरजा एकदम से तूफान की तरह आती है और मस्त हमारी चांदनी की हाथ को पकड़ती है और खींच के वहाँ पर से लेके जाती है कॉरिडोर की तरफ। और जाके वहाँ पर एक सुनसान सी खाली अंधेरे से क्लासरूम में उनको ले जाके दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। और वहाँ पर मतलब जो क्लासरूम की लाइट है वो जला देती है,
और वहाँ पर वो इतनी मतलब गुस्से में चांदनी की तरफ देख रही थी। और जब चांदनी के सामने नीरजा आती है ना, उसको पता नहीं कि कौन सी बात उसको याद आ जाती है, मतलब जो कि रीटा ने उसको हक किया था, फिर जो देखी थी कि हाँ 4 लड़कियां उनके सामने, ऐसा लग रहा था मतलब मल्टीप्लाई होके उनके सामने आ रहे थे जो 4 लड़की, वो उनको एकदम से खटक रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब तितलियों के बीच में बैठे रहने में एकदम से एक्सपर्ट है। वो सारा चीज़ उनकी आंखों के सामने ऐसे घूम रहे थे, टेलीकास्ट हो रहे थे। और दोनों की नज़रों में इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब समझ आ रहा था कि दोनों ही एक फाइटिंग मूड में है। तो फिर हमारी नीरजा पूछती है कि तुम्हारा क्या है महर के साथ, उसके साथ तुमको इतना क्यों चिपकना है? भूल जाती हो क्या बीच बीच में कि तुमने मेरे से शादी करा रखा है? मेरी नाम की सिंदूर हमेशा सुबह हर दिन लगा के फिर आती हो, भूल जाती हो क्या बीच बीच में? ये हमारी नीरजा की ये बात सुनकर चांदनी बोलते, क्यों आप सिंदूर नहीं लगाते इसलिए आपको पूरी हक है ये बात पूरी तरीके से भूल जाने के लिए? आपको हर किसी के साथ चिपकने की एक खुली छूट मिल जाती है क्योंकि आप सिंदूर नहीं लगाती है? तो फिर कल से मैं भी नहीं लगाया करूँगी, सही रहेगा ना? जो नीरजा है वो उसकी तरफ थोड़ी आगे बढ़ती है और चांदनी थोड़ी सी पीछे हटती है। और नीरजा उसकी एकदम से फेस के सामने आके बोलती है, तुमको मैंने जो बोला है, जो पूछा है, बस उसका जवाब दो। ये कौन सी हरकतें हैं उल्टे जवाब देने की? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम महर के लिए कुछ फील करते हो? अगर फील करते हो तुम बता दो, अगर नहीं तो मुझे जलाना बंद करो। जो चांदनी है वो एकदम से एटीट्यूड में आके बोलती है, जलाना? हरकतें सुधारिए पहले, फिर आके बात करिएगा। और ये बोलकर वो मस्त अपनी मुंडी एक साइड में मतलब टेढ़ी कर लेती है। और जो हमारी नीरजा है वो उसकी मतलब चीक्स पे ऐसे जॉ लाइन पे पूरे पकड़ते हुए उसकी जो सामने लाती है ना, और उसकी जो चीक्स ये ना गोलू मोलू सामने आती है, वो बोलती कि कौन से हरकतें की बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हरकतें तुमने देख लिया? वही हरकतें जो लड़कियों के साथ चिपकने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा महसूस करवाते हैं, वही वाले हरकतें सुधार लीजिए। मुझे बोलने से पहले खुद की गिरबान में झांक के देखिए आप क्या क्या करते हैं। पूरे हफ्ते भर से मैं वही बस देखे जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ बोल नहीं रही है, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, ठीक है? तुम छोड़िए, इतना हक मैंने आपको दिया ही नहीं है कि आप मेरी इतनी क्लोज आ जाइए। ओहो, मेरे को हक देगी तू? शादी करके रखा है ना तेरे को? तो वहाँ पर हमारी जो चांदनी की ये बातें सुनकर नीरजा की जो टेम्परेचर थी उसकी इतनी हाई होती कि वो कॉलेज की छत फाड़ के निकलेगी, जैसे मोटू समोसा के लिए अपनी छत फाड़ के निकलता है। और हमारी नीरजा चांदनी की आंखों में आंख डाल के एकदम से गुस्से में उसकी जॉ लाइन को पकड़ते हुए मतलब तैश में आके बोलते कि तुम मेरी शादीशुदा बीवी हो। मैंने अपने फैमिली, तुम्हारे फैमिली, गांव के हर एक बंदे के सामने शादी किया था। यूँ तो दूसरे गांव के लोगों के सामने तक वो लोग भी थे हमारी शादी में। तो तुम्हारे ऊपर मेरा हक मेरी फैमिली और तुम्हारे फैमिली से ज़्यादा है। ये बात अपनी छोटी सी खोपड़ी में फिट करके रखना, समझ आई? तुम मेरे चंगुल से इतनी आसानी छूट जाओ, ये मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। अगर तुमको छूटना है मेरे चंगुल से, और अगर किसी दिन छूट गई तो समझ लेना वो मैं मर चुकी होंगी, ठीक है? अगर किसी के लिए कुछ भी है दिल में, उसको झाड़ के फेंको और मेरी नाम अपनी दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े जिधर भी लिख सकते हो लिख डालो, समझ आ रही है ना? ये बोलकर हमारी नीरजा मस्त सी एक गंदी हरकत कर देती है। वो हमारी चांदनी की होठ को एकदम से किस कर लेती है, मतलब किस तो करती नहीं, वो उसकी लोअर वाले लिप पे इतनी जोर की एक बाइट करती है
कि हमारी चाँदनी वो एकदम से उसकी एक सिसकी निकल जाती है। वो नीरजा को अपने दोनों हाथों से जितनी ज़ोर से कर सकती थी पुश करती है और मस्त हमारी नीरजा थोड़ी दूर जाके गिर मतलब थोड़ी देर की यूँ हमारी चाँदनी से थोड़ी ही अलग हुई थी। और जब वो अलग होती है चाँदनी इतनी गुस्से में आ चुकी थी ना इसकी वाहियात सी हरकत से, वो मस्त घुमा के मारती है हमारी नीरजा की गाल पे। हमारी नीरजा उधर ही अपनी गालों पे हाथ लगा के खड़ी हुई थी। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, हमारी चाँदनी के हाथ सीधे उसकी आंखों में पानी ऐसे कि वो भी गिरेंगे। हमारी नीरजा के गालों पे उसकी हाथ, उसकी आंखों में पानी, दोनों की आंखों एकदम से एक दूसरे पे और दोनों की आंखें ही लाल पानियों से भरा हुआ। और ये सन्नाटा तोड़ते हुए हमारी नीरजा के फ़ोन में एक फ़ोन आती है। वो उसी सिचुएशन में वो फ़ोन पिक करती है, अपने कान में लगाती है, जो भी है वो फ़ोन में होता है वो वहाँ से निकल जाती है और बस निकल जाती है। हमारी चाँदनी वही फ्लोर पे बैठ जाती है और वहाँ पर बस जो हुआ अभी वो सिर्फ सोचे जा रही थी और वो रोए जा रही थी। और इधर बीच क्या हो रहा था, जो हमारी आरती और हमारी महर थी वो नीरजा को जाते हुए देख रही थी। मतलब नीरजा इतनी गुस्से में जा रही थी कि महर देख के ही समझ जाती है कि इधर बीच बवाल हो चुका है, क्योंकि नीरजा को वो एकदम से बहुत मतलब ऐसा मान लो कि अगर 1 किलोमीटर दूर से भी अगर महर नीरजा को देख लेगी तो वो पूरा एनालाइज करके बता सकती है कि नीरजा की अभी सिचुएशन क्या है, नीरजा क्या करने वाली है, क्या कर रही है। वो समझ जाती है कि इधर बहुत कुछ हो चुका है। तो हमारी नीरजा तो कार लेके मस्त वो उधर से निकल जाती है। महर जाती है नीरजा के पीछे पर उसको कैच नहीं कर पाती। तो जिधर से नीरजा आ रही थी उधर भी दोनों दौड़ लगाते हैं और वही क्लास में जाके देखती है कि हमारी चाँदनी वहाँ पर बैठ के एकदम से रो रही थी। मतलब रो रही थी बहुत ही खतरनाक। उसकी होठ की किनारे से थोड़ी बहुत ब्लड निकल रहा था, क्योंकि हमारी नीरजा ने उसकी होठ पे अपनी दांतों को धंसा दिया था। तो उसी चीज़ में उनकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी और आरती उसको जाके संभाल रही थी कि क्या हुआ तुमको, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। पर हमारी चाँदनी उसको हक करके बस रोए जा रही थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और हमारी चाँदनी जी रोते रोते एक टाइम के बाद वो बोलती कि मुझे घर जाना है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस घर जाना है। जो आरती है वो बोलते रहती है कि चलो हम तुमको जाके छोड़ देते हैं, पर चाँदनी भी लाइक कि नहीं, मुझे बस अकेले रहना है, मुझे घर जाना है, बस यही बोली जा रही थी। तो वो अपना मुँह धोती है वॉशरूम जाके और मस्त अपना बैग वगैरह लेके निकल पड़ती है। और आज वो चल चल के जा रही थी, मतलब ऐसा ना कि खुद को थोड़ा सा काबू में करना चाह रही थी ताकि घर वालों के सामने वो जो उसकी वल्नरेबल सिचुएशन है वो शो ना हो जाए। वही वो बहुत कंट्रोल करके वो जा भी रही थी। घर जाके वो कुछ नहीं करती। वो जब घर में एंट्री लेती है तो अंशु आया था उसको वो पंखा दिखाने के लिए, पर जो हमारी चाँदनी थी वो बोल देता है कि अंशु क्या मैं थोड़ी देर अकेले रह सकती हूँ प्लीज़, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। जो अंशु है वो बोलता है कि चाँद आपको क्या हुआ है। जो चाँद है वो तो एकदम से उसको ग्रहण लग चुका था। वो बोलती है कुछ नहीं हुआ, आप जाइए खेलिए। और ये बोलकर किसी से कोई बात नहीं कुछ नहीं, मस्त अपने रूम में चली जाती है। और वो रूम में एकदम से रात हो जाती है, वो रूम से निकलती ही नहीं है। और इस बीच सारे लोग जाके उसको मतलब डोर पे नॉक नॉक करके आ गए थे, पर कुछ नहीं होता। ये करते करते उसका दोपहर गुजर भी जाता है, रात भी हो जाती है, खाने का वक्त हो जाता है। और वो ना दिल ही दिल में वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि नीरजा आएगी, उससे वो जवाब मांगेगी, कुछ तो बोलेगी, उसको डांटेगी, कुछ तो बोलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम के बाद वो खुद ही रूम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो रूम भी अब उसको काटने को दौड़ रहा था अकेले रह रह के। जब वो रूम से निकल जाती है तो देखती है कि सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं और मस्त मतलब कुछ ही देर में अब भाभी बोल भी रही थी कि अभी तुमको जाने ही वाले थे तुमको खाने के लिए बुलाने, चलो आ जाओ। तो सारे लोग बैठ के खाना खाने बैठते हैं। मस्त इनका खाना भी हो जाता है। जो मतलब चाँदनी थी उनका खाना तो क्या भाई
वो थोड़ी ही एकदम से चिड़िया की तरह खाना चुग रही थी। थोड़ी सी खाना लेके सारे लोग खा के उठ गए, पर इनका खाना नहीं ख़त्म। चांदनी जी के खाना ख़त्म करते करते जो किचन में सारे काम वगैरह थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब हमारी भाभी जी बोलते हैं कि क्या हुआ चांदनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अभी 2 और निवाले बाकी है, तो ख़त्म करो इसको। जो हमारी चांदनी जी है वो बोलती भाभी और नहीं खाना। वो बोलती कि ठीक है, दे दो, प्लेट दे दो। वो लेके चली भी जाती है। हमारी चांदनी जाके सोफे में बैठ जाती है और मस्त दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी कि ये कब आएगी। तो तभी ये जो भाभी है वो जाके बैठती है हमारी चांदनी के पास और बोलती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? पूरे दिन से रूम में बंद थी, अभी यहाँ पे बैठे हो, नींद नहीं है? भाभी वो वो क्या अब वो नीरजा नीरजा तुम नीरजा तो है ही नहीं इधर, वो तो गई दूसरे शहर। क्यों? क्योंकि उसके ऑफिस के थोड़े काम वगैरह थे, तो वो बोली कि उसको थोड़े दिन लगेंगे और तुमको नहीं बता के गई। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ सोने। ये बोल के मस्त हमारी चांदनी जी चले गए थे। और गाइस आज हम भी चलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हो कंपनी? ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी सुन सके। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।